योर गुड व्यूज प्लीज आप फरमाइएगा। ये खुफिया एजेंसीज के ताबे होना, प्रमोशंस और ब्यूरोक्रेट्स को उनके ताबे करना, हुकूमत की तरफ से ये बहुत बड़े कॉम्प्रोमाइज की नज़र से ये देखा जा रहा है। मोजेस जजेस तक इसके ऊपर सीखपा हैं, वो भी बोल पड़े हैं। आप फरमाइएगा। और ये जो कल की डीजी आईएसपीआर की प्रेस टॉक थी, इस पर भी बताएं कि ये अब क्या मजीद प्रेशराइज हो गई है पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या कुछ उसको और आप समझे एक सख्त पैगाम के तौर पर पीटीआई को इसको समझना चाहिए कि हमें एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक और सख्त पैगाम आ गया है, वो भी तब जब मुज़ाकरात अंडरवे हैं। देखें, बात ये है मोना के, एक तो ये याद रखेंगे ये सिक्योरिटी क्लियरेंस है ना ब्यूरोक्रेट्स की, ये इंटर सर्विस इंटेलिजेंस जो है दे वर्किंग ऑल द टाइम, इसलिए कि दे जब इनकी रिपोर्ट जाती है, एनुअल रिपोर्ट जाती है, उससे पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है एंड वो होनी भी चाहिए। इट्स नॉट ओनली आईबी, लेकिन इंटेलिजेंस आईएसआई भी करती है और बड़ी कैंडिड रिपोर्ट करती है कि किस ऑफिसर ने, अगर कोई, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, कि किसने करप्शन की, प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ देते हैं। एंड देन दे डोंट रिकमेंड एनीथिंग, दे जस्ट इन्फॉर्म कि जी ये इसका पास्ट इंटेलिजेंस रिकॉर्ड है क्लियरेंस का, कि ये कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज थे, कहाँ कहाँ इन्होंने कोई गलत काम किया है और इनमें ये ऑपरेट है अगली प्रमोशन के लिए, ये हमारा इनका क्राइटेरिया जो भी होगा, दे पुट अप द रिकॉर्ड, देन इट इज अप टू द सिलेक्शन बोर्ड कि वो उनको करते हैं या उसको रूल आउट कर देते हैं। ये हमेशा से होता रहा, अब भी हो रहा है, पहले भी होता रहा, और ये होना भी चाहिए। आई फील ऑनेस्टली कि दैट इज हाउ ये आपके कुछ ऑफिसर जो इनमें इन्वॉल्व होते हैं वो बाद में प्रमोट नहीं होते। देयर आर पुलिस ऑफिसर्स आई नो, देयर आर सम ब्यूरोक्रेट्स जो बाकी जेन्युइनली तौर पर प्रमोट नहीं किए गए बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। नंबर 2 जो बात है, देखें जो डीजी आईएसपीआर ने बात की है उसमें उन्होंने बड़ी क्लियर बात की है कि देखें ये जो थे ना 9 मई के इंसिडेंट्स, दे वांटेड कि इन्होंने जिनका प्रॉपर प्रोसिक्यूशन एक्शनेबल एविडेंस मौजूद थी, जो क्लियर कट केसेस थे, उन कम्युनिटी कोर्ट से लिया 85 जो थे, और उसके बाद इनको सजा, और जो ग्रीवेंसेस हो जिसके भी ग्रेविटी ऑफेंस है उस हिसाब से पनिशमेंट मिली है। बट एक जो प्रोपेगेंडा चला हुआ है ना कि जी ये पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है, ये जो ये पाकिस्तान की आइन कानून में है। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको अलाउ किया कि ये पनिशमेंट अनाउंस कर दें। नंबर ये दुनिया में भी, और सेकंड ये कि इसके बाद थर्ड ये है कि देखिए इंसाफ के तकाज़े सारे पूरे थे। फर्क मैं बार बार लोगों को इतना ज्यादा पता नहीं है कि मिलिट्री में एक तो बात ये है कि एक्यूज को पूरा हक है अपनी मर्जी का डिफेंस लॉयर ले, जितने गवाह पेश करने सफाई के करे, अपने बार क्रॉस एग्जामिनेशन करना है वो भी करें। वो कहते हैं ब्रिगेडियर साहब उसमें तो चार्जशीट भी सही से नहीं आती सामने, बंदे को इल्जामात ही पता नहीं चलते कि क्या है मेरे ऊपर। लॉयर के, डिफेंस लॉयर के सामने पढ़ के सुनाई जाती है हर चीज के लिए, यही तो है। सेकंड ये है कि इसके बाद एक तो उनको रेमेडी है कि ही कैन गो टू हाई कोर्ट, ही कैन ऑलवेज गो टू हाई कोर्ट। आपको पता है कि हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, वहां पर अगर कोई गलत हुआ है तो वहां उसको रिलीफ, नॉर्मल अदालतों में भी उसकी अपील है। सही। हाँ, सेकंड ये है कि देखें बात ये है कि ये समझने की बात होती है कि ये जिस तरीके से प्रॉपर ने किया था इट इज रॉन्ग। और फिर ये जब केसेस, अभी बात उन्होंने सिर्फ एक जिक्र ये किया कि जो मास्टरमाइंड है, देखा ना, ये तो कारकुन थे, इश्तिहाल दिलाया, ब्रेन वॉश किया और वो वहां पर चले गए। लेकिन ये जो लोगों ने प्लानिंग की है, जिन्होंने एग्जीक्यूशन की है, और ये ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, फिजिकल एविडेंस, एवरीथिंग इज अवेलेबल। उसके अगले दिन भी तैयारी जो थी उसकी भी रिकॉर्डिंग है कि क्या चाह रहे थे, कैसे चाहते थे, ये राइट फ्रॉम सबसे लेके देखें। इसलिए प्रॉब्लम ये कि देखें, मतलब उस वक्त तो साहब कहते हैं जो मंसूबा चल रहा था, मुबैना तौर पे जो प्लानिंग हो रही थी, उसमें वहां पर किसी बंदे ने बैठ के रिकॉर्डिंग की हुई थी, पूरी इनके अपने लोगों ने भी रिकॉर्डिंग करके दी हुई है। आप क्या जबरदस्त। ये तो मैं आई थिंक दिस इज ब्रेकिंग न्यूज, हमने सुनी नहीं है, हमें मतलब बताई जाए, आई थिंक किसी एक प्रेसर में सुनाई जाए आवाम को। और सेकंड ये सुनाई जाएगी ना जब आप, जाहिर है कि जब आपके पास ये मिलिट्री कोर्ट्स में आएंगे, सिविल कोर्ट पे तो जाएंगे, वहां सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये एक सेकंड ये कि देखें, एक यहाँ पर सिर्फ फर्क ये कि जल्दी इसलिए कि जो प्रेसिडेंट का होता है, उसके जो मेंबर्स होते हैं, उनके पास एक ही केस होता है, सिर्फ वन केस, सो दे एक्सपीडाइट के डेली करेक्ट ये जल्दी। यहाँ सिविल पे क्या होता है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में 20-25 केस होते हैं, एक केस की 2 महीने के बाद आती है। That's why take 8. So this is the only purpose कि जल्दी सजा हो, ताकि उनको एक प्रोटेक्ट द डेटरेंस, ताकि आइंदा कोई ऐसी बात ना करे। अच्छा, आपको ब्रिगेडियर साहब मैं अगर अर्ज कर पाऊं आपसे, आपको डाउट है मास्टरमाइंड कौन था इसका? आपने कहा ये सही बात है, बार बार मास्टरमाइंड का जिक्र हो रहा है,
कौन था मास्टरमाइंड? मतलब वाज इट इमरान खान साहब? मैं आपसे एक्सप्लिसिटली पूछ रही हूँ, या आपको अभी डाउट है इस पे? नहीं, देखें, मैं तो आप ये याद रखें, देखें, अगर मास्टरमाइंड बानी पीटे भी हो सकते हैं, इनकी टॉप लीडरशिप जो भी अंडरग्राउंड हुई है, वो भी उनको भी पता होगा, उनमें से भी कोई हो सकता है, वो भी हो सकते हैं, ठीक है। और नंबर 3 बात है कि मैं तो ओनली फील कि अगर उस वक्त जब ये इंसिडेंट हुआ और अगर बानी पीटीए एयर ऑन टीवी आते और ये कहते जी ये मेरे कारकुनों ने, मेरी पार्टी ने किया है एंड आई एक्सेप्ट सॉरी और मैं माजरत करता हूँ, थिंग वुड हैव बीन मच बेटर एंड अच्छा, मच बेटर, राइट।